फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। और आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिर कोई इंश्योरेंस कंपनी अपना रेवेन्यू अकाउंट कैसे बनाती है और रेवेन्यू को कैसे डील करते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। बेसिकली देखिए, जब मैं इंश्योरेंस कंपनी की बात करता हूं तो इंश्योरेंस कई तरह के होते हैं, चाहे वो फायर इंश्योरेंस हो, चाहे वो किसी तरह का दूसरा जनरल इंश्योरेंस हो, मरीन इंश्योरेंस हो। तो हर तरीके की सिचुएशन में हम लोग किस तरीके से डील करते हैं। स्पेसिफिकली आज हम लोग फायर इंश्योरेंस के बारे में बात करने वाले हैं। आइए इसको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि आखिर ये चीज़ें कैसे डील की जाती हैं। पॉइंट हमसे कहता है कि प्रिपेयर द फायर इंश्योरेंस रेवेन्यू अकाउंट एज पर IRDA रेगुलेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2008 फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। अब हुआ क्या कि एक इंश्योरेंस कंपनी को जो क्लेम उसने पे किया है वो किया है 4,90,000 रुपीज़। और जब हम क्लेम पे करते हैं तो उसके ऊपर कोई जो लीगल एक्सपेंसेस हुआ था वो लगभग 10,000 रुपये का हुआ था। उस प्रीवियस ईयर में, उस साल में कंपनी ने प्रीमियम जो रिसीव किया है वो है 13 लाख रुपीस का। और इसके बाद क्वेश्चन कहता है कि हमने इंश्योरेंस री इंश्योरेंस यानी कि दूसरों के साथ अपना सपोर्ट लिया था। जैसा कि हम लोग ने डिस्कस किया है कि कभी भी अगर इंश्योरेंस कंपनी किसी और दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर के कोई इंश्योरेंस लेती है तो फिर अपना वो प्रीमियम उसके साथ शेयर करती है। तो यहाँ पे जो प्रीमियम उन्होंने पे किया है दूसरी कंपनी को वो है 1 लाख रुपीज़। इसके अलावा जब भी आपने देखा होगा कि जब भी कोई पर्सन, कोई एजेंट हमें इंश्योरेंस दिलाता है तो उसको उसमें कुछ फ़ायदा होता है, उसको कुछ कमीशन मिलती है। तो इंश्योरेंस कंपनी उसको कुछ जो कमीशन देती है वो भी उसके लिए खर्चा होता है। वो 3 लाख रुपीज़ हमको मेंशन कर रखा है। भाई, इंश्योरेंस कंपनी का खुद का ऑफिस होगा, उसका खुद का मेंटेनेंस होगा, उसको खुद का मैनेजमेंट होगा, उसके लिए उसको कुछ खर्च करना पड़ता है। तो उसके लिए भी आपको बता रखा है कि 2 लाख रुपीज़ का उसका खर्चा होगा। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी के लिए ये रिस्क हमेशा बना रहता है कि जो भी इंश्योरेंस मैंने करवाए हैं, यानी कि जो मेरे कस्टमर्स हैं जिन्होंने प्रीमियम पे किए हैं, उनको कभी भी हमें कंपनसेट करना पड़ सकता है। तो हर सिचुएशन में अलग अलग प्रोविजन होता है। यूजुअली जब मैं फायर इंश्योरेंस की बात करता हूं तो उसमें हम 50% प्रोबेबिलिटी के साथ चलते हैं, यानी कि हम 50% प्रोविजन लेकर के चलते हैं कि हो सकता है जितने लोगों ने इंश्योरेंस करवाया है उसमें से 50% चांसेस हैं कि वो हमसे क्लेम लेंगे और 50% चांसेस है कि क्लेम नहीं लेंगे। ऐसा प्रोविजन लेके चलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा ही होगा, ये सिर्फ प्रोविजन लेकर के हम चलते हैं। इसके अलावा जो भी पुराने हमारे क्लेम्स अनपेड थे जो मुझे अभी पे करने हैं वो है 50,000 रुपीज़। और क्लेम्स जो अनपेड करने हैं एट द एंड ऑफ द ईयर वो है अप्रॉक्सीमेटली 80,000 रुपीज़। इनको भी हमें डील करना पड़ेगा। ये हमारे पुराने साल के और नए साल के जो एंड ओपनिंग और क्लोजिंग के क्लेम्स अनपेड हैं जो मुझे पे करने हैं। इन सभी चीज़ों को डील करते हैं। आइए एक एक करके हर एक बात को डिस्कस करते हैं। जब हम इंश्योरेंस कंपनी का रेवेन्यू अकाउंट बनाते हैं तो उसमें आने वाली हर चीज़ का एक प्रॉपर शेड्यूल होता है जिसके अंदर हम उससे रिलेटेड सारी चीज़ें मेंशन कर देते हैं। उसी तरीके से जब रेवेन्यू अकाउंट जब हम बनाते हैं तो उसमें जो शेड्यूल आते हैं, सबसे पहला जो शेड्यूल मेरे पास आता है वो आता है शेड्यूल 1, जिसको प्रीमियम अर्नड के, प्रीमियम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको हमको शेड्यूल 1 में मेंशन करना होता है। इसी तरीके से शेड्यूल 2 में जितना भी क्लेम्स हमने इनकर किया है, जितना भी क्लेम हमने पे किया है, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मेंशन करनी होती है। इसके अलावा कमीशन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हमें शेड्यूल 3 में मेंशन करनी होती है। और कंपनी के या ऑफिस के जितने भी एक्सपेंसेस हैं उससे रिलेटेड हमें सारी इंफॉर्मेशन शेड्यूल 4 यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में मेंशन करनी होती है। आइए हम एक काम करते हैं कि क्वेश्चन से हर एक चीज़ को उठाते हैं और उसको प्रॉपरली डील करते हैं। सबसे पहले अगर हम चाहें तो हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे देखो तो जो शेड्यूल अभी मैंने डिस्कस किया है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, उसको एक रेवेन्यू अकाउंट में डील कर दिया और फाइनली अपना नेट प्रॉफिट निकाल दिया। यही चीज़ आज हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो पहली इंफॉर्मेशन है वो क्लेम पेड की है। तो क्लेम पेड, कंपनी ने 4,90,000 रुपीज़ का क्लेम पे किया है। और साथ ही साथ नेक्स्ट लाइन कहता है कि उसका लीगल एक्सपेंसेस हुआ है 10,000 रुपीज़। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि क्लेम पे करने की वजह से कंपनी को 5 लाख रुपए का खर्चा हुआ। 4,90,000 वो जो उन्होंने अपने कस्टमर्स को पे किया है और उसके जो लीगल एक्सपेंसेस हैं वो है 10,000 रुपीज़। तो अगर आप इसको देखोगे तो शेड्यूल 2 जो कि क्लेम के ऊपर था वहां पे आपको 5 लाख रुपीज़ नजर आ जाएगा कि 5 लाख रुपीज़ कंपनी ने क्लेम पे किया है। 4,90,000 और 10,000 वो जो लीगल एक्सपेंसेस हुए थे। तो ये हमारा क्लेम में चला जाता है। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारे पास आता है प्रीमियम हमने रिसीव किया है 13 लाख रुपीज़ का, और प्लस जो प्रीमियम हमने दूसरी कंपनी के साथ शेयर किया है वो है 1 लाख रुपीज़ का। मीन्स टू से कि टोटल जो नेट प्रीमियम हमें मिला होगा वो मिला होगा 12 लाख रुपए। तो अगर आप चेक करो तो 13 लाख रुपीज़ हमको मिला था, 1 लाख रुपीज़ मैंने किसी और के साथ शेयर किया था, तो अल्टीमेटली 12 लाख रुपए का टोटल प्रीमियम हमको इस बार रिसीव हुआ होगा।
फिर इसी तरह से अगली इन्फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि एक्सपेंसेस जो कमीशन हमने कंपनी ने पे की है वो 3 लाख रुपीज़ है और मैनेजमेंट का जो खर्चा है वो 2 लाख रुपीज़ है। तो यहाँ पे तो हमें कुछ करना ही नहीं है, सीधे सीधे हम कमीशन के लिए शेड्यूल 3 में चले जाएंगे और जो भी कमीशन कंपनी ने पे की है वो शेड्यूल 3 में मेंशन कर देंगे और शेड्यूल 4 में जो कंपनी के दूसरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उनको भी हम मेंशन कर देंगे। बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट है, ज़्यादा इसमें कोई तीम झाम करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। फिर नेक्स्ट बात आती है कि जो पिछले साल के कंपनी के प्रोविजन है 1 अप्रैल 2007 के, वो है 5,50,000 रुपीज़। मैंने अभी जब क्वेश्चन आपको डील करा रहा था तो मैंने आपको बताया भी था कि जो प्रोविजंस होते हैं वो हर केस में अलग अलग होते हैं। जैसे कि फायर इंश्योरेंस के केस में हम ये 50% का एजम्पशन लेके चलते हैं कि हो सकता है कि फायर अकर करे और हमें अपने कस्टमर को क्लेम पे करना पड़े। तो अभी जैसा आपने देखा था, अभी मैं आपको फिर से हाईलाइट करा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, अभी शेड्यूल 1 में 13 लाख रुपीस का प्रीमियम रिसीव हुआ था और 1 लाख रुपए मैंने किसी और को फॉरवर्ड कर दिया था, तो अल्टीमेटली 12 लाख रुपए का प्रीमियम मेरे पास था। दैट मीन्स देयर इज 50% पॉसिबिलिटी कि मुझे इसको पे करना पड़ेगा। तो 12 लाख रुपीज़ में अगर मैं 50% की पॉसिबिलिटी है मुझे पे करने पड़ेगा, इसका मतलब है कि मुझे 6 लाख रुपए का प्रोविजन तैयार करना पड़ेगा। 6 लाख रुपीस का मैं प्रोविजन बनाऊंगा। और अगर आपको मैंने बताया था क्वेश्चन में कि अभी 5,50,000 रुपीस का ऑलरेडी 1 अप्रैल 2007 को प्रोविजन था, दैट मीन्स हमें 50,000 रुपीज़ का नया प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये प्रोविजन हम कैसे क्रिएट करेंगे भाई? जो प्रीमियम मुझे मिला है उसी को हम रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे कि भैया ये चांसेस हैं कि मेरे को प्रीमियम मिले, मतलब मुझे क्लेम पे करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली जो मेरी नेट प्रीमियम आ रही है वो आ रही है 11,50,000 रुपीज़। अब हमारे पास सारी वो चीज़ें आ चुकी हैं जो आपको क्वेश्चन में दे रखी है, एक्सेप्ट क्लेम्स का जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है वो हम लोग अभी डील कर लेंगे। यहाँ पे वो भी देख लेते हैं एक बार। अगर आप यहाँ से देखो तो क्लेम जो अनपेड 2007 में ओपनिंग था वो 50,000 था, बट ऑब्वियसली चीज़ है जो ओपनिंग में 50,000 अभी पे नहीं किया था वो ड्यूरिंग द ईयर पे कर दिया होगा, तो वो आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि आपने वो क्लेम पे कर दिया, मतलब क्लेम में वो ऐड हो जाएगा कि हाँ भैया ये भी मैंने क्लेम पे कर दिया। और जो 80,000 रुपीज़ इस साल अभी आउटस्टैंडिंग है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि वो अगले साल पे होगा। तो अकॉर्डिंगली बिल्कुल नॉर्मल अकाउंटिंग की तरह हम उसकी ट्रीटमेंट कर लेंगे कि भाई जो 80,000 मेरा क्लोजिंग है उसको मैंने ऐड कर लिया कि टोटल 5 लाख रुपीज़ के प्रीमियम में से 80,000 मुझे अगले साल पे करना है, तो मैंने इस साल पे नहीं किया। दैट मीन्स इस साल मैंने केवल 4,20,000 पे किया, प्लस जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था वो इस साल मैंने पे किया है, तो दैट मीन्स अब वो 50,000 रुपीज़ मैंने एडिशनली एडजस्ट कर लिए। तो नेट अगर मैं देखूं तो 5,30,000 रुपीज़ का टोटल क्लेम मैंने इनकर किया है इस साल में। तो इन सभी चीज़ों को डील करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, इनको मैं सीधे सीधे अपने अकाउंट में पोस्ट करता चला जाऊंगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो जो भी हमारा प्रीमियम की अमाउंट आ रही है वो 11,50,000 रुपीज़ आ रही है। 11,50,000 रुपीज़ को मैंने अपने प्रीमियम यानी कि शेड्यूल 1 में मेंशन कर दिया। इसी तरीके से अदर कोई इनकम की डिटेल हमको नहीं दे रखी है, इंटरेस्ट हमको नहीं दे रखा, तो टोटल जो मेरी रिसिप्ट है वो है 11,50,000 रुपये। शेड्यूल 2 में अगर हम आते हैं तो वहाँ पे हमको क्लेम के ऊपर पूछा जाता है, तो हम चेक करते हैं क्लेम कितना आया है। नेट जो हमारे पास क्लेम आया है वो आया है 5,30,000 रुपीज़। तो ये हमारा 5,30,000 रुपीज़ का क्लेम हो जाएगा। कमीशन और अदर एक्सपेंसेस अगर आपको याद हो तो हम लोग ने डील किए थे कि कमीशन हमारा था 3 लाख रुपीज़ का और अदर एक्सपेंसेस थे हमारे 2 लाख रुपीज़ के। सिर्फ एक सिंगल चीज़ें थी ये, तो इसको भी हम लोग अपने रेवेन्यू अकाउंट में जाकर के पोस्ट कर देते हैं, 3 लाख रुपीज़ और 2 लाख रुपीज़। फाइनली हमने क्लेम मतलब टोटल एक्सपेंसेस को भी टोटल किया तो 10,30,000 रुपीज़ का टोटल आया। दैट मीन्स 11,50,000 रुपये की मेरी रेवेन्यू जनरेट हुई है, 10,30,000 रुपीज़ का मेरा नेट एक्सपेंसेस हुए हैं, तो इसका मतलब हो गया कि मेरा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है वो 1,20,000 रुपीज़ आया है। होपफुली ये टेबल आपको समझ में आई होगी, आपको पता चला होगा कि किस तरीके से एक इंश्योरेंस कंपनी रेवेन्यू अकाउंट क्रिएट करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।